पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो पिछले एग्जाम में आ चुका है उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जिसमें अगर हम देखें पहला क्वेश्चन है तो मार्क को 4.5 घंटे में 220 किमी यात्रा करनी थी। उसने 60 किमी की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किमी घंटे की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा किया। कह रहा है एक यात्रा है, मान लीजिए इतना इसको दूरी तय करना है। दूरी कितना है, 220 किमी है। कह रहा है कि 4.5 घंटे में पूरी दूरी तय करता है। कितना, 4.5 घंटे में। कुछ दूरी को उसने 60 किमी गति ट्रेन से तय की, फिर कुछ दूरी को उसने 40 किमी प्रति घंटे के हिसाब से बस से दूरी तय की। अब वही पूछ रहा है कि कितना समय तक उसने बस चलाया। ठीक है, और दो ट्रेन और बस मिला के दोनों का समय कितना है, 4.5 घंटा है। तो हमारा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, समय। हमको बस का समय ज्ञात करना है तो समय बराबर क्या हो गया, ये इधर चला जाएगा तो दूरी ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, दूरी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अगर दूरी वाला फार्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हम दूरी वाला फार्मूला रखें तो चाल इंटू समय हो जाएगा। भाई समय इधर आ जाएगा तो चाल गुणे समय बराबर दूरी हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना है, 220 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे रखते हैं 220 किलोमीटर हमारी कुल दूरी हो गई। अगर बस द्वारा, मान लीजिए बस एक घंटा लगाती है तो हम बस द्वारा क्या होता है, बस द्वारा दूरी कितनी दूरी तय की गई, चाल गुणे समय। तो बस का चाल कितना है, 40 किमी घंटा। और कितना समय लेती है, x घंटा लेती है। माना हमने x घंटा लेती है। और फिर मान लीजिए ट्रेन कितना समय लेगी, भाई कुल समय अगर 4.5 घंटा लगा है तो 4.5 में से अगर बस का समय निकाल लेंगे तो हमारा ट्रेन का समय बच जाएगा। उसके बाद ट्रेन का चाल क्या है, 60 है तो 60 से गुणा कर दिए। अब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 से 100 हो जाएगा। अब 4.5 को अगर 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 का जीरो और 6 चौक 24 और 3 27। एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा दिए, माइनस ये क्या है, एक्स है तो यहाँ पर रख देंगे 60x। ये हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना था, 220 था। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 220 रख देंगे। ठीक है, अब 40 में से 60 गया तो कितना बचा, यहाँ पे देखिए दशमलव था तो एक जीरो कट जाएगा तो 270 बता। 40 में से 60 गया तो कितना बचा, -20x बराबर 220। अब 20x को उधर ले जाते हैं, 270 और 220 को इधर लाते हैं, ये इधर आ गया। 20x उधर गया तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया। इतना बात समझ में आया। अब 270 में से 220 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। और ये 20x, 20 इधर आ जाएगा तो जीरो से जीरो कटा, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2। या तो कहें तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, 2 घंटा 30 मिनट, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक बहुभुज है जिसके आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1260 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। अब थोड़ा आंतरिक कोण और बाह्य कोण को आप लोग समझ लीजिए, बहुभुज क्या होता है। बहुभुज के मतलब वो होता है कि जो भुजाएं आपस में मिली होती हैं एक दूसरे से। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए 3 भुजा हम मिला लेते हैं तो ये कितनी भुज की है, 3 भुज की है। ठीक है, अब ऐसे मुझे 4 भुज मिला लेते हैं तो ये कितने भुज की है, ये 4 भुज की है। इसी को हम लोग बहुभुज कहते हैं। 3 भुज, 4 भुज, 5 भुज, 10 भुज, जितनी भुजाएं रहेंगी और जो आपस में एक दूसरे से मिली रहेंगी उसी को हम लोग बहुभुज कहते हैं। अब आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो है अंदर का है तो ये इसको आंतरिक कोण कहते हैं, और ये जो बाहर का होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये जो अंदर का कोण है इसे आंतरिक कोण कहते हैं, ये जो बाहर का कोण है इसे हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है कि आंतरिक कोण बताइए, आंतरिक कोण का योग बताइए। बात समझ में आ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है n-2 और गुणे 180, n-2 गुणे 180, ये आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला। n क्या है, ये भुजा है आपका, क्या है, भुजा। फिर पूछता है कि
अब आंतरिक कोणों का योग का मतलब क्या होता है, ये तीनों कोणों का आपका योग बताना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। जैसे ये 3-4 कोण है, 3 चारों कोणों का आपका योग बताना है, ठीक है। एक पूछता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। क्या पूछता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक का मतलब इन चारों में से एक का बताइए, इन तीनों में से एक का बताइए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बस n-2 गुणे 180 और नीचे आप क्या रख देंगे, n रख देंगे। n क्या है आपका, भुजा है, ये प्रत्येक आंतरिक कोण का मान हो जाएगा। और जो ब्राह कोण का मान पूछता है उसका क्या होता है, ब्राह कोण का फार्मूला होता है 360 डिग्री बट्टे n, ये ब्राह कोण का मान आ गया, ठीक है। तो इसमें पूछा है दिया आंतरिक कोण का योग बताइए, तो आंतरिक कोण का फार्मूला यही है, इसी को हम लोग रखेंगे n-2 गुणे 180। और यहाँ कुल भुजा का योग कितना दिया, 1260 दिया। अब भुजा हमको बताना है, मतलब n का मान बताना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं, 0 से 0 कट गया, 18×5 90, 18×6 108, 18×7 126, 7 बार में गया n-2। अब यहाँ पे -2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +2 हो जाएगा, n बराबर, तो 7×2 कितना होता है, 9 होता है। तो n मतलब क्या, भुजा, कितनी भुजा है उसकी, बहुभुज की 9 भुजा है, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जूट बैग को 45 रुपये में खरीदने पर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कह रहा है जूट बैग को उसने कितना खरीदा है, 45 रुपया में खरीदा है, और उसको लाभ कितना चाहिए, 20% लाभ पे चाहिए, ठीक है। तो अगर लाभ हानि ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जितना में आप खरीदते हैं 100, अगर लाभ चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाते हैं, अगर हानि चाहिए तो क्या लगाते हैं, हानि चाहिए तो माइनस लगाते हैं, और लाभ चाहिए तो प्लस लगाते हैं। जितने प्रतिशत का लाभ हो उसको जोड़ देते हैं, जितने प्रतिशत की हानि हो उसको घटा देते हैं, और नीचे रखता है 100, तो हमारा विक्रय मूल्य आपका आ जाता है, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना है 45, तो हम लोग रखेंगे 45 गुणे 100। लाभ चाहिए तो इसलिए हम लोग यहाँ प्लस लगाएंगे, कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, 20% का, तो हम 20% यहाँ लिख देंगे, नीचे क्या रखेंगे 100 रखेंगे, ठीक है। अब 45 का हम लोग 45 लिख दिया, 100 20 कितना होता है 120 होता है, नीचे क्या है आपका 100 हो गया। 0 से 0 काटा, 2 से काटे 6, 2 से काटे तो 5, 5 से कम 5, 5×9 45, और 9×6 कितना हो गया 54। आपका कितना, अस्मिता कितने रुपए में बेचेगी, 54 रुपये में बेचेगी, तो उसको क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा 20% लाभ पर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 3 प्लस मझला ब्रैकेट 32/8 गुणे 52 भागे ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट में 4 + 9, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद। ये देखिए बोडोमास या कहें तो सरलीकरण का क्वेश्चन है, जिसको लगाने से पहले कुछ नियम हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर हम लोग मझला ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद क्या हल करते हैं, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं का हल करते हैं, उसके बाद भाग हल करते हैं, फिर उसके बाद गुणा हल करते हैं, उसके बाद प्लस हल करते हैं, उसके बाद माइनस हल करते हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा, लेकिन अगर का पहले दिया है तो पहले हम लोग क्या हल करेंगे, का हल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं छोटा ब्रैकेट से। छोटा ब्रैकेट हमारा ये है, तो यहाँ से हल करेंगे तो 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, भागे 52 गुणे 8 भागे 32, ये मझला ब्रैकेट है, और ये 30। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट हल करेंगे। मझला ब्रैकेट में सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग हल करेंगे। तो भाग हल करेंगे तो भाग को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणे में चेंज करेंगे, और जब गुणे में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, मतलब 8 नीचे आ जाएगा। 52 इसको पलटेंगे तो क्या होगा 1/13। अब उसके बाद हम लोग क्या हल करेंगे, गुणा हल करेंगे। तो गुणा हल करते हैं, 13 कम 13, 13 चौक 52, 8 कम 8, 8 चौक 32। अब गुणा करिए, 4 चौक 16, यहाँ देखिए 3 प्लस में है, और ये कितना है 4 चौक 16, 16 लिख दिए, और 16 3 कितना होता है 19 होता है, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या था। कह रहा है कि तांबा और जस्ता का अनुपात है 21:16 और निकिल और जस्ता का अनुपात है 7:24। तो आपको बताना है कि तांबा जस्ता और निकिल
को अगर दोनों मिश्र धातुओं को मिला दिया जाए तो उसमें तांबा जस्ता निकिल का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले ये अनुपात वाला क्वेश्चन है। अनुपात में हम लोग क्या पढ़ते थे, ए बी बराबर जो भी अनुपात दिया रहे, फिर यहाँ पे क्या दिया रहता था कि सी बी बराबर ये दिया रहता। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इसको छोड़ देते थे और इसको छोड़ देते थे और यहाँ सेम सेम रखते थे। जैसे कहने का मतलब अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी हमारा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो इसको बी हम लोग इधर लाते थे और सी को हम लोग इधर कर देते थे और ये भी बदल जाता था। कहने का मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसको इस तरह गुणा करते थे, इसको इस तरह गुणा करते थे, फिर इसको इस तरह गुणा करते थे, मतलब तिरछी गुणा करते थे। आइए इसको देखते हैं। तो तांबा जस्ता, अब यहाँ पे तांबा है, यहाँ पे जस्ता है। यहाँ पे जस्ता है तो मैंने बताया था कि यहाँ पे भी जस्ता होना चाहिए, तो इधर भी जस्ता करते हैं और निकिल को हम लोग क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हम लोग चेंज नहीं किए इसलिए ऊपर वाले को हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नीचे वाले को चेंज किए हैं तो इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, 24 को इधर कर दिए, 7 को उधर कर दिए। अब मैंने बताया था कि इधर से ऐसे ऐसे गुणा करेंगे आप। चलिए, तो 16 गुणे 7 गुणा हो गया, फिर एक बार 16 24 से करेंगे, 24 गुणे 16, फिर एक बार क्या करेंगे 21 और 24 से करेंगे, ये हो गया। तो ये आपका तांबा आ गया, ये जस्ता आ गया और ये निकिल आ गया। अब अगर तीनों में कोई चीज़ कॉमन है, कट रहा है, तो हम पहले उसको काटेंगे। देखिए 8 से कट रहा है, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। और किसी संख्या से कट रहा है और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो हम लोग तीनों को गुणा कर देंगे। 21 तिहाई 63 और 16 तिहाई कितना होता है 48 और 7 दूना कितना होता है 14। तो ये हमारा अनुपात निकल के आएगा 63 अनुपात 48 अनुपात 14।